पहले कोई दूसरी सभा करिए। देखो यहाँ दोनों करने का है, सामने रह दो और दोनों दोनों पता है। ये हाँ देखो अगल बगल कहीं रखे नहीं करने को। वो रखे तो है सामने। ये लीजिए, ये रखा। हाँ हाँ वो रखा। अब आप इसमें शुरू करो। अब तुम इनके जो है लोशन ले, सुनो रुई लेके पहले लोशन हमारे ख्याल से लोशन इसमें लगा के तब नेस्प्रिन ऊपर डालो, तब हमें उत्तम। सब गद्दा बनवाए तब जाके, वरना खाली बोरे का गद्दा रहा तो वो हो जाता था। रखी तमाम खाऊ लेंगे थोड़ी नहीं पाता नहीं तो मुझे बजा दो। रुई से वही लोशन से वो करो। कर लोशन लगा दिया। हाँ पाउडर ऊपर तो ये सब सबके सब झड़ देंगे। कहाँ झड़ जाए चपक तो वो लगाओ, लोशन लगाओ, पहले पाउडर डालो तब लोशन से टपका दो। पहले लोशन लगा तब पाउडर डाला है, टपक गवा तो ठीक धमाल चलेगा। इतना समझ से कहिए कि हर चीज सामने रखा करो, लेकिन ना वो आजा समझ वही हाल ठाकुर तो वही हाल रखेंगे। 1.5 महीने हो गए पूरे। 1.5 महीने से रात दिन सोचिए, और उधर इतना बड़ा फुलवाड़ी, कहीं सूख रहा है कहीं कुछ हो रहा है। सुबह शाम का पानी भी यही हालत में गिराते हैं। अब आती जी डिब्बा हमारी नीचे कर लो डिब्बा, और जब कहीं तक उठाए, हाँ उठा लो। आप इसको अब इसी में भरते रहो, जैसे भरते रहो। 1.5 महीने से सोचिए आप, लेटे पानी पिलाना, ये सारी चीजें जो हैं, तो ये चाहते हैं कि कम से कम महात्मा और तक इसको देखें और किसी चीज के बारे में लोगों को दिखाया जाए, बताया जाए, ताकि लोग दूरदर्शन में देख के समझें तो कम से कम कि धर्म है क्या। आज वही हाँ बस। अब इसी काम को अभी तो ये इत्तेफाक से आ गए, वरना हम अकेले, हम और पत्नी या इनको फिर बुला के लाते हैं। इनको वहाँ से बताइए बच्चे को लेके आओ, कहाँ भाभ्या कहाँ है, अंदर बैठी। अरे तो तुमका बुला लेना रे, वो भी खड़ी हो गई। अरे बुखार और गोदी के चले गए, बस करो बस। हमारे घर में मरे तो ये भी नहीं होगा। अब इनको हम जहाँ से बस स्टेशन से लाए रहेगा वहाँ पहुँचा दें तो भी मुसीबत। वहाँ तो अगर इनको हम डाल दें तो 24 घंटे में कुत्ते इनको नोच के खा जाएं, कौवे कुत्ते। जो पूंछ में हाथ लगाओ, रुक जाओ। हाँ लाओ,
आओ जाओ आओ जाओ बस अब बात पे रुको पापा नीचे गीला है वो बोरी बदल जाएगा। हाँ 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 लाओ लाओ बात के इधर आओ हाँ जरा आप हाथ लगा दीजिए आओ आओ जाओ पसीने से क्या अब इनके यही बोरी की चदरा बनवा हुआ है भैया आप जैसे हाथ लगा रही उधर से उठा लो। हाँ नीचे कटा हुआ है ना तो इसको बदल का शुरू होता है। बात कीजिए इधर आओ तुम अब जो है उधर वाला है भैया ऐसा जो है ऐसा ये उठावट है तो आप जो है इधर लो हम पकड़ इधर आप जो है इधर पकड़ लो बेटा उठाओ दूसरा ट्रैक्टर इधर बैठा हो इधर सोफा उधर तो गीला है। ये नहीं दूसरा ये है ये। हाँ ले उधर और उठा लो बात नहीं करते हाँ उठाओ नहीं नहीं मतलब जो है मतलब उठावा जाए हाँ बोल के ताकि हम लोग उधर ठेलें ले हाँ आओ ले नहीं हम लोग भी आदमी कर ले संगठन रहा है वो सब ठीक जाना था। अरे नहीं तुमसे ना हुई ऐसा करो बात भाई हाँ पड़े पड़े पसीज जाता है ना उसको। लो बात कीजिए अब इनके सिंह पकड़ उधर खींचो रुको भैया आप ऐसा करो इधर आ जाओ इधर ये पैर पकड़ कर उठा करके हाँ हाँ ले लो हाँ एक साथ हम लोग बोली हाँ ले ये हाँ आओ ले जरा सा हाँ एक साथ बोल हाँ बस 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 क्या बेटा कुछ नहीं है चोट्टू है देखो अब आप दवाई इधर लगा से इनका देखो हाँ चलो इनको दवाई दवाई लगाओ लगा अरे नेस्प्रिन पहले इससे साफ करें तब नेस्प्रिन चिपक अरे तुम ऐसा लगाओ यहाँ रोज यहाँ जब आदमी कर रहा है इतनी बारीकी से कर तब तो न कर पाइए ये भैया नेस्प्रिन नहीं आ रही है नहीं क्या कोनो रोग पकड़ रहा है इतना बताओ खांसी आओ जो जानवर का कहा पिलाओ खांसी आ जात फेफड़े में पानी चला जात मर जात जानवर वही उनका बुलाओ कंपाउंडर का तो चले आ रहे हैं 3 बजे बाबूजी चलो बाबूजी अकेले क्या करें देखिए इतने आदमी हम लोग थे झूल गए बाबूजी 1.5 महीने से मेरे ऊपर क्या क्या बीती है क्या गुजरी है इनको कहाँ तक बुला के लाऊं हम ये भी अगल बगल मक्खी न बैठने पाए तो यही जो दवा इसमें डाली गई है वही इसमें मिला हुआ है मक्खी बैठ जाएगा ना कीड़ा तुरंत पड़ गया और उनके कीटाणु होते हैं ना अस्पताल वाले ताजु मान रहे हैं कि 1.5 महीने से जो जानवर गिरा हो जमीन में कैसे जिंदा है 1 हफ्ते में 10 दिन में कीड़े पड़ जाते हैं और वही कीड़े इनको खाते हैं तड़प तड़प के जानवर मरता है ये कीड़े अंदर अंदर यहाँ लगेंगे अंदर आंतों में पहुँच जाएंगे आंतों में फेफड़ों में 10 मिनट में पहुंचेगा। हाँ क्या टाइम हुआ 10 हाँ? 5 है अरे कोई चिंता नहीं ये तो बड़ी अच्छी बात इससे बढ़ के और क्या होगा जो हम दूसरों को कहते हैं इससे अच्छी बात क्या होगी कि जन्मदिन में जो क्रॉस कर रहे हैं वो सेवा करते हुए ये तो हमारे ध्यान में नहीं रहा दूसरों को तो बताते हैं हम खुद भूल गए सेवा करते हुए अगर जन्मदिन क्रॉस किया जाए तो उससे अच्छी बात तो पूजा करने से ज्यादा कोई नहीं पूजा हो जाए इसके आगे क्या है कुछ नहीं पूजा माने खुशामद
अरे अभी इसको हरा चारा अभी कुछ दिन पहले इसको दलिया खिलाया जाता था। ये सिंह पकड़ तो ऊपर उठा गया था। अपना सब आप ध्यान रखिएगा, हैं? जी आवाज़ कैसे करवाती है? हाँ, अगर ना आवाज़ आए तो आप करीब आ जाइए। तो सही बात कीजिए, तुम इधर आ जाओ, एक जने को बताए दो, नहीं इसे लगे कि मैदा लगा खुला है, बनावटी लगा। आप अब इसके बारे में बताइए टोटल। ये टंकी ऐसी बनी है कि आधा बाहर है आधा अंदर है। बाहर के जानवर आवे पानी पी के चले जाएं, आधा अंदर है तो हमारे जानवर पिएं। छोटे जो हमारे जानवर जो आते हैं आश्रम में यहाँ छोटे वाले, वो इसमें नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए इसकी व्यवस्था की है। धूप की वजह से इसकी व्यवस्था की है ताकि ये जो है इसमें धूप न लगने पावे। ये है, आइए आप थोड़ा वार्ड देखें। ये सारे जो हैं ये बड़े जानवरों के वार्ड बनाए। अब इतना पैसा, इतना चूँकि सारा पैसा इलाज खाना खुराक अभी आपने देखा, इतना कहाँ से पैसा लावे कि यहाँ महल बनावे, इसलिए किसी तरह से गुजारा करने के लिए उनका बड़े जानवरों का वार्ड ये है। और जहाँ पहले थे वहाँ वो गधा वार्ड है। गधे वार्ड में वहाँ जो गधे आते हैं उनको रखते हैं, और इस समय गधे नहीं है इसलिए उसको वहाँ, क्योंकि हमारे करीब है इसलिए वहाँ रख दिया है। ये है। अब एक अकेला आदमी कहाँ से इतना पैसा लावे, कहाँ कहाँ क्या क्या करें, इतनी बड़ी राइवली है। लेकिन एक से एक धर्मात्मा परमात्मा कहीं कुछ नहीं। हम ओम नमः शिवाय की जो जाप करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, वो हमारे सवालों के जवाब दें कि इससे बड़ा कोई यज्ञ है या मंदिर है या इससे बड़ी कोई सेवा है। आदमी की सेवा तो बहुत आसान, मदर टेरेसा का इतना नाम हुआ, आदमी की सेवा की। आदमी का सेवा, भैया मुंह खोलो, भैया ने मुंह खोल दिया, भैया सुई लगवाओ, भैया अपने आस्तीन उठा लिए। लेकिन आपने देखा जानवरों की मुसीबत कि बेटी को बोला कि हम दामे अपने बच्चों को गोद में लेके आवे, श्रीमती जी को बोला मैं जो आज आप लोग थे इत्तेफाक से, तो आप लोगों की हमने सहायता ली, वरना हमारे ऊपर क्या गुजरती। ये हमारा अंधा समाज है। करोड़ों रुपया मंदिर लोग बनवा रहे हैं, वहाँ यज्ञ करवा रहे हैं। हमको कोई बतावे आके कि इससे बड़ा कोई यज्ञ है। और सड़क के किनारे पड़ी हुई गाय लाए। इसके पहले एक वहाँ हॉस्पिटल में थी, उसके पहले एक वहाँ कानपुर रोड पर थी। एक ये सीरियल पूरा चल रहा है, एक गया तो दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। ये कहिए कि हमको खुद बड़ा आश्चर्य होता है कि इनके ऊपर होने वाला खर्चा, ये पैसा कहाँ से आ जाता है। कहीं हमारे यानी जो हमारे दामाद जी भेज रहे हैं, कहीं बिटिया भेज रही है। इसी तरीके से सारा हमारा काम चलता है। 25 साल हमने इसी में बिता दिए, लेकिन आज तक इस अंधे समाज की आंखें नहीं खुली। ओम नमः शिवाय और राम राम कर रहे हैं। अरे राम राम करना, ओम नमः शिवाय करना, ये एक तो खुशामद है। भगवान को खुशामद नहीं चाहिए, भगवान को काम चाहिए। अगर आप कहीं नौकर हैं तो आपका मालिक आपसे काम चाहेगा और खुशामद नहीं चाहेगा। श्याम जी ये बताएं आप हमको कि 25 साल के बीच में आपने सब सेवा कार्य किया जी, इससे आपको क्या बताया? हमारे कम से कम 2 दर्जन हमारे साथ चमत्कारी घटनाएं घटी। जैसे लड़कियों की शादी बिना दहेज के, और करोड़पति घर में हमारी बेटी पहुंच गई बिना दहेज। बंदर के खिलाने के लिए 22 साल से हम बंदर खिला रहे हैं, तो बंदर के खिलाने के लिए चले जा रहे हैं, सड़क के ऊपर हमको गठरी भर रुपया मिल गया। हमने स्थानीय लोगों से कहा कि मुझे 1 गठरी रुपया मिली है, कितना है, क्या है, किस चीज़ में है, आप लोग जिसका हो पहचान बता के ले जाए। आज तक कोई नहीं आया। जिला परिषद में जो ये डाखाना है, फरवरी 97 की घटना है कि वहाँ पर गए, मेज के ऊपर बैठे और एक साहब विकास पत्र लेके बेचने के लिए आए जिसमें 5000 का फ़ायदा था। तो बाबूजी ने कहा कि पंडित जी आप सेवा के लिए आए हैं 600 रुपये निकालने, और वो भी मतलब हंसने लगे कि आप तो अपने पत्नी से छिपा के निकालने आए हैं, यानी एक तरीके से चोरी कर रहे हैं अपनी बीबी के पासबुक से। तो ये आपको 5000 देखिए अपने आप मिल रहा है। ये फरवरी 97 की घटना है। अभी विकास पत्र वो जो है अभी हमने उसको कैश करवाया है। तो घर भाग के आए, भाइयों से पैसा लिया 20,000 और ले करके वो 15,500 उसको देना था, उसको दे दिया, तो 4,500। तो ये कितना हमारा खर्चा हो रहा है आपने देखिए। तमाम एक से एक महंगी महंगी दवाइयाँ। मान लीजिए अगर यही स्थिति आपकी आ जाए तब आप क्या करेंगे? समाज से हम ये चाहते हैं, सरकार से, समाज से, नेताओं से, धर्मात्माओं से, महात्माओं से, कि सेवा क्या है इसको दूरदर्शन में दिखाया जाए, मंच पर बताया जाए सेवा है क्या। तो आपकी दृष्टि में सेवा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है? हमारी समझ में नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि वर्ल्ड में, विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति आवे और मुझे ये बतावे कि इससे भी बड़ी कोई सेवा है। मतलब तात्पर्य ये कहने के बाद जिसको कोई न पूछने वाला हो,
जिसको कोई ना पूछे उसको ही पूछना सबसे बड़ा धर्म है। मान लीजिए आपको हमने पानी नहीं दिया, आप और कहीं पानी पा जाएंगे, आप और कहीं पा जाएंगे। जो सड़कों पर पागल घूमते हैं इनको भी लोग समोसे और जलेबी या उनको खिलाते हैं। और जो गौ माता हमारे धर्म में इतनी श्रेष्ठ मानी गई, जिसका स्पर्श दर्शन, जिसका गोबर छूना, गोबर को घर में लीपना, गोबर की पूजा करना, जिसका इतना महत्व है, वो रायबरेली में क्या पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ बतावें, सैकड़ों गाय सड़क के किनारे एक्सीडेंट हो जाता है, गिर पड़ती हैं और तड़प तड़प के मरती हैं। और ये जितने धर्म के ठेकेदार हैं, फलाने हैं, सब आते हैं जाते हैं, लोग देखते हैं। मेरा उनसे ये निवेदन है कि ऐसे कार्यों में लोग खुद ब खुद अपने अपने मोहल्लों में करें, ताकि हमको कुछ राहत मिले। एक मिनट, हमको वोट और नोट नहीं चाहिए। हम चाहते हैं जैसे गाय है, आप रुई ले आइए, पुराने कपड़े लाइए, चोकर लाइए, आके हमारा सहयोग कीजिए। और मेरा ये कहना है कि इससे बढ़ ऐसी गाय की सेवा से, ऐसे सड़े हुए गधे की सेवा करके कौन ऐसे ग्रह आपके हैं जो बुढ़िया बिस्तर बांध के भाग नहीं जाएंगे। हमको कोई विद्वान बतावे आके। यानी और यहाँ लोग अंगूठी धारण करते हैं, माला पहनते हैं, जाप करवाते हैं। कितने लोग माला अंगूठी पहन के फिर भी गोली खा के मर जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि माला में, अंगूठी में अब इस घोर कलयुग में कोई दम नहीं है। ये कर युग है, ये कर्म युग है। इस युग में लोग अगर कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, तो उनकी सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गुस्से में आ गए मंदिर वाले, बाबा से एक बात कह दी, वो बात हो गया। वहाँ कहा यहाँ एक विधायक जी थे, इलेक्शन में खड़े हुए, उनको एक से चिट्ठी लिख के भेजा, वो काम हो गया अपने आप है। और एक गिलास। और मेनका गांधी जी के विषय में आपने क्या कहा था, वो जरा बताएं। मेनका गांधी जी के बारे में तो हमने, जो हमारी सोच है कि हजारों वर्षों के अंतराल में भारत में, या बल्कि वर्ल्ड में कहिए, किसी महिला ने जन्म ही ऐसा नहीं लिया जितना इस महिला ने पुण्य कमा लिया है। और मेनका गांधी स्वयं क्या है वो खुद नहीं जानती। बहुत सी चीजें हम स्वप्न में देखा करते हैं, लेकिन अगर उनको हम लिख के भेजें तो अवगत कराते रहते हैं आप बीच बीच में उनको? नहीं, बीच में का दो हमने उनको पत्र डाले थे, कोई रिप्लाई आपको मिली? नहीं, अभी तो नहीं मिला। अब हमको भैया इसी से फुर्सत नहीं। तो आपके कुल भाव मिला करके ये हुए कि अयम निजा करो बेटी करना लघु चेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम्। ये आपका कुल है। तो अब यही मेनका गांधी के लिए तो हम तो यही चाह रहे हैं कि कम से कम वो देवी अगर एक बार यहाँ, हम कहते हैं वो फोन ही कर दें, रायबरेली आ जाएं, तो हम समझेंगे कि हमारी 25 वर्ष की तपस्या जो है ये सफल हो गई। श्याम जी, मैं आपके कर्म की सराहना करता हूँ। और जो है ये प्रयास है कि मेनका गांधी का जो पीपुल फॉर एनिमल चल रहा है, उसका केंद्र बिंदु यहाँ बनाया हुआ है, उसका जो है आपको प्रतिनिधित्व दिया जाए और यहाँ के पूरी इंचार्ज बनाए। नहीं खैर, अब आप लोगों का अगर ये भाव होंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये बाहर का मैदान है, उधर कैमरा घुमा लें, वो देखिए जानवर आप काम करते हैं, हर 2 घंटे में यहाँ पानी पीते हैं। और यहाँ शाम को सैकड़ों जानवरों का मेला लगता है। मेरा ये कथन है, एक 500 आजकल के महात्मा भोजन करके नहीं चले जाएंगे। और 500 महात्मा क्या, हम एक महात्मा भी खिलाने का हमारे पास दम तो नहीं है, लेकिन एक गाय अगर पानी पी के चली जाए तो 500 महात्माओं का समझिए भोजन हो गया। और ये हमारा पौसाला नंबर जो है ये 2 हो गया। ये है छोटी टंकी, ये और ये बड़ी टंकी है। मैंने सुबह भरा था और अभी खाली हो गया। अब इस समय फिर भरेंगे, बिजली नहीं है, हैंडपंप से पानी लाएंगे, इसको भरेंगे। नहीं, हल्का नहीं, यह है छोटी टंकी, बड़ी टंकी, ताकि इसमें छोटे जानवर, कुत्ते, बकरी, ये सब पानी पा जाते हैं इसमें। ये ऊपर उनका छाजन बनवाएं ताकि इसमें धूप ना आने पाए। ये पौसाला नंबर हमारा 2 हो गया। वालों के यहाँ से जो कारखाने का सामग्री निकलता है वो यहाँ वो लोग उसको भेज देते हैं, तो इसी से उसको जानवरों को देते हैं। इसी में भूसा वगैरह सान दिया, उनका काम चल जाता है। लेकिन अगर रायबरेली में 10, 20, 100 लोग भी अगर करने लगे तो हमें बड़ा सहयोग मिल जाए। ये होता है भैया। इसके प्रचार प्रसार के लिए आपने कुछ किया है? भैया हमने पर्चे छपवाए, पेपर में दिया, और पेपर का गड्ढा मेरे पास रखा हुआ है, मगर एक आदमी, कोई मनुष्य मुझे नहीं दिखा। मनुष्य नहीं दिखा, दानव दिखे सब। बस इसी की आमदनी से, ये सारा हमारा खर्चा होता है।
पैसे कम होते हैं तो हमारी बेटी के यहाँ से आता है। जो इसकी आमदनी जो है सारी आमदनी इसी में हम लोग लगा देते हैं, एक एक पैसा। और ये हमारा तीसरा पौधाला है, ये देखिए, छोटे जानवरों के लिए और वो बड़े जानवर के लिए। सेवा के लिए जगह कहीं भी जगह खाली नहीं होना चाहिए। अलग अलग किया है। ये क्या आपका बादाम है, अनार है, मतलब रोड साइड है। अब तो हमने कहा ये खाली जगह नहीं होना चाहिए। और निकलते हैं उनको लेकर के स्कूलों में दे देना, जो इष्ट मित्र हैं उनको दे देना, मतलब कहीं भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए। यह है पर्यावरण की सेवा और ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, क्योंकि हर आदमी इसी हवा में सांस ले रहा है और जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। ये कर्तव्य नहीं है कि हम रोज़ एसी और फ्रिज लगा करके स्कूटर के द्वारा, चिमनियों के द्वारा। जामुन का पेड़ है। चल रहे हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत और महामानव श्री श्याम जी साधु रायबली के गौरव, जिनकी सेवाएं ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वे मनुष्य के रूप में देवता हैं। आइए आपका परिचय कराते हैं हम श्याम जी साधु और उनके साथ पत्रकार श्री वाजपेयी जी से। हेलो जी साधु जी। आपकी सेवाएं देखी, गाय सेवा, गौ सेवा और इस प्रकार की सेवाएं, जैसे आपने बताया गधे की सेवा, गधा जो बीमार हो जाता है आप उसको उठा लाते हैं, सड़क पर लावारिस जिसका कोई वारिस नहीं होता उसके आप वारिस बन जाते हैं और उसको जो है आप किस प्रकार से सेवा करके स्वस्थ करते हैं एवं ईश्वर से कामना करते हैं कि ये सेवा जो है करने का अवसर आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे, आप बैठ जाए, कि हर आदमी अपने लिए जो चाहता है वही दूसरों के लिए चाहे, तब तो उसे हम मानव कहेंगे, इंसान कहेंगे, मनुष्य कहेंगे। और अपने लिए अगर कुछ चाहता है, आपके लिए, दूसरे के लिए कुछ चाहता है, हम उसे मानव मानते ही नहीं, अर्ध मानव उसे मानेंगे। अगर केवल उपदेश देता है तो आधा मानव है। जैसे है ना कि वो नरसिंह अवतार, धड़ कुछ है, सिर कुछ है, पैर कुछ है। मानव की यही एक पहचान है कि मानव ही एक ऐसा प्राणी इस धरती पर है जो सारे प्राणियों की सेवा कर सकता है। जानवर की सेवा नहीं कर सकता, मानव ही एक ऐसा प्राणी है। लेकिन इस विषय में
इस तरफ हम किसी का ध्यान ही नहीं देखते। सीता ने ये किया, राम ने वो किया, श्याम, अरे मैं पूछता हूँ आपने क्या किया है? और कुछ करके ही उपदेश देना ही तो हम भैया ज़्यादा अच्छा समझते हैं। करना धरना कुछ नहीं है। बताइए आप 3 दिन के भूखे हैं, बर्फी का फार्मूला सुना रहे हैं, काजू की बर्फी का फार्मूला सुना रहे हैं, तो हमारे जैसा बेवकूफ़ और आपके जैसा बेवकूफ़ कौन होगा? आप यही कहेंगे कि महाराज हमको भूख से जान जा रही है, घर में चूनी चोकर आटा गुड़ ढेला कुछ भी हो हमको लाके दीजिए, तब आप पिस्ते की बर्फी का बात करें। घर में पहले रोटियां बनती हैं, पहले चटनी और पापड़ का इंतजाम नहीं किया जाता। तो हमारा यही सिर्फ यही आप लोगों का जितना पूछने का है उसका हम बड़े संक्षेप में ही उसका उत्तर दे रहे हैं कि जो आप अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों के लिए चाहें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस धरती पर चाहे आप जितने पैसे वाले हों, चाहे जितने पहलवान हों, कुछ भी आप हों, कुछ वर्षों, महीनों, हफ्तों और दिनों के बाद से आपको यहाँ से चले जाना है, सब छोड़ के चले जाना है। इसके बाद आप बिल्डिंग भी बनवा रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, मुकदमा भी लड़ रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, मना रहे हैं कि ये मर जाए तो इसका और हमारा एरिया बढ़ जाए। एरिया बढ़ा के क्या करोगे? ये सोचो कि हर व्यक्ति यहाँ एक मेहमान के रूप में है। जब लोग ज्ञान की बातें करते हैं तो मुझे बड़ा क्रोध आता है। अरे बाबा ज्ञान की बातें बाद में करो। जैसे हमने कहा कि भूख लगी आप खाने का इंतजाम करें, जो भी आपके पास रूखा सूखा हो। तो जिसको कोई न पूछे, जैसे उर्दू में कहावत है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो बजाय खुदा की हम खुशामद करने की, अगर उसी के मर्जी के मुताबिक जैसा वो चाहता है या जैसा वो करता है, अगर वही काम हम स्वयं करने लगेंगे तो वो हमसे अपने आप ही खुश हो जाएगा। लेकिन हम ये लोग, हमारे यहाँ की ये प्रथा नहीं, गाय के गोबर की पूजा घर घर होती है, लेकिन गाय की सेवा कोई नहीं करता। अब इससे बढ़ के अंधा समाज और क्या होगा श्रीमान जी? आपके शब्दों द्वारा पता चला सेवा की एक प्रकार का दान होता है, सेवा करना दान होता है। आपकी जो दान की परिभाषाएं हैं वो किस प्रकार से, और दान कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आप प्रकाश डालें। देखिए सबसे बड़ा दान जो है, एक कहावत भी कही गई है कि तुरंत दान महाकल्याण। लेकिन आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि तुरंत पूजा महाकल्याण, तुरंत यज्ञ महाकल्याण, तुरंत स्नान महाकल्याण, कभी नहीं सुना होगा। तो दान जो है ये दान देना, देना, बोना, पाना, काटना, देना, जब दीजिएगा तो आपको मिलेगा। ये इसको विज्ञान वाले भी मानते हैं। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन हम लोग एक्शन रिएक्शन वाला काम नहीं करते, केवल पूजा ही केवल पूजा ही करते हैं। तो बताइए भगवान जो है क्या खुशामद चाहता है? आप अपने माता पिता को भूखों मारें और 3 घंटा मंदिर में आप जाके आरती करें और घंटी उतारें, तो हमारी समझ से आपके बराबर तो शायद ही कोई पागल होगा। जबकि ये अंधा समाज इन सारे कार्यों को मैं अभी तक छिपा के करता था। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, हमारी पत्नी तक इसका विरोध करती थी, ससुराल वाले आए, तलाक तक की नौबत आ गई हमारे सामने। मगर हमारी वो छोटी छोटी बच्चियां थीं, उनका हमको मोह था, और वो छोटी अवस्था से ही हमारी 2 बेटियां हैं, गीता और अंजलि, बस और कोई नहीं। वो दोनों हमारा इसी कार्य में सहयोग देने लगी। तो हम छिपा छिपा के इस काम को करते थे। जब से आप लोगों की कृपा हुई है, आप लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाया है, तब से इसको हम जरा खुले रूप में इसको कर रहे हैं। और खुले रूप में जब से कर रहे हैं तब से हम अखबारों में आ रहे हैं और लोगों के बीच में आ रहे हैं। आपको ये सेवा करते हुए कितने वर्ष हो बीत चुके हैं, और आपने कितने जानवरों की अनुमानता सेवा की है, इसके बारे में भी आप खुलासा करें। हाँ, करीब 300 तो गाय यानी गायों को ही सेवा की है, और 155 कट्ठे, और करीब 150 कुत्ते, और 2 सुअर, 2 गिद्ध, जो एक गिद्ध इसी मैदान में यहीं पर गड़ा हुआ है। एक तो अपना चला गया था, एक यहीं उसका इलाज किए लेकिन उसको बचा नहीं पाए। तो इसी तरीके से और न मालूम कितने जानवरों की जो तमाम ये मुर्गियां हैं, बहुत से हैं, मोहल्ले की मुर्गियां आ गई, कुत्तों ने दौड़ाया, नोच लिया, तो उनको घर में रखे। लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि अरे भाई पंडित जी क्या आपने मुर्गी पाल रखा है? अब बताइए क्या बताऊं मैं। गधे को पकड़ने जाते हैं तो लोग कहते हैं क्या भैया धोबी हो? हाँ भैया हम धोबी हैं। तब हमको इस रंग में आना पड़ा है ताकि लोग कम से कम हमारी मदद करें।
और आप अगला क्वेश्चन हमारा होता है कि आप जो आपके यहाँ ये जिनकी सेवाएं करते हैं, आप दिवंगत हो जाते हैं जानवर, उनका आप क्या करते हैं, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है, आप इसका खुलासा करें। जो हमारे यहाँ जानवर ख़त्म हो जाते हैं उनके लिए हमने एक रिक्शा भी खरीदा था, लेकिन वो रिक्शे को अकेले आदमी उसको कौन ले जाए क्या करे, वो रिक्शा रखे रखे ख़राब होने लगा। पहले तो हम बाहर से रिक्शे वालों को बुलाते थे, मरा जानवर कोई नहीं जब उठाता था तो उनको दुगने तिगने पैसे देते थे। फिर भी कुछ ऐसे आते थे बेवकूफ़ टाइप के, अरे इसको हम छुएंगे नहीं, हम उनको लाख सफाई देते थे, लेकिन वो हमारी नहीं सुनते थे, वो छोड़ के चले जाते थे। तो हमने इसी हाथे में यहीं पर गड्ढे खुदवा के और उस जानवर को कौन उठावे तो उसको ठर्रा के ढनगा करके, हम हैं, हमारी बेटियां हैं, श्रीमती जी हैं, उसको ढनगा के गड्ढे में डाल देते थे। तो हमारा पूरा जो हाथा है, ये कैंपस जो है, ये पूरा जानवरों का कब्रिस्तान है। अगर खोदा जाए तो यहाँ पर आपको 50 गधे, कुत्ते, गाय की हड्डियाँ मिलेंगी। पूरा कब्रिस्तान है हमारा। अब हमारे सामने यही समस्या है कि हम उसको ले जाएं तो कैसे ले जाएं। धन्यवाद साधु जी। और हम आपसे अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न जानना चाहेंगे, आप ये जो सेवा कर रहे हैं, इनके आय के स्रोत क्या है, ये कैसे संचालित होता है, और जैसा कि हर व्यक्ति के साधन सीमित होते हैं और आपके साथ किन्हीं संस्थाओं का संभवतः सहयोग भी नहीं प्राप्त है, फिर ये कार्य आप कैसे कर रहे हैं। ये बड़ा जीवट कार्य 25 वर्षों से आप कर रहे हैं और आपने पर्यावरण से भी संबंधित बहुत सी सेवाएं की हैं और रायबली की धरती पर बहुत ही अजीब व गरीब और जो यहाँ की जलवायु में उत्पन्न होने वाले कुछ ऐसे फलों की प्रजातियां भी आपने जो है उगाई हैं, जो कि रायबली के लिए बिल्कुल दुर्लभ के असंभव थी और आपने उसको कर दिखाया है। इसके लिए हम धन्यवाद के साथ आपके आय के स्रोत के बारे में जानना चाहेंगे। आय का स्रोत तो हमारा ये है कि शुरू के दिनों में तो हम थोड़े बहुत जानवरों के लिए कर पाते थे, तो यहाँ वहाँ से अपने जेब खर्च को रोक देते थे और इसी को रोक करके मतलब किसी तरीके से जुगाड़ उगाड़ करके काम चलाते थे। उसके बाद में हमारी श्रीमती जी जो हैं वो सर्विस में आ गई, तब उनके वेतन से पैसे ले लेते थे। उसमें हमारी उनकी अक्सर जो है कभी कभी लड़ाई भी हो जाए, झगड़ा भी हो जाए। तमाम लोगों से, रायबली में लोगों धर्मात्माओं से कहते थे कि सर हम ये कार्य कर रहे हैं और आप लोग चाहें तो इसमें सहयोग दें। तो लोग बाग हमसे यही कहते थे, हाँ पंडित जी आपको तो सीधा स्वर्ग होगा, लेकिन कोई मदद नहीं करता था। अंत में जब हमको चिढ़ होती थी तो हम लोगों से ये कहते थे कि महाराज हमको स्वर्ग होगा, आप कहाँ जाना चाहेंगे। लोग अपने हे करके रह जाते थे। तो इसी तरह से धीरे धीरे हमारी लड़कियों ने जब थोड़ी बड़ी हुई तो गीतांजलि ब्यूटी पार्लर खोला उन्होंने। पहले दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक से, महिला ITI से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से ट्रेनिंग की और दोनों ने पास किया, लेकिन यहाँ फैक्ट्रियों में झाड़ू लगाने की भी जगह नहीं थी। और हमने सोचा था जब तक दोनों लड़कियाँ पैरों से नहीं खड़ी हो जाएंगी हम उनका विवाह नहीं करेंगे। खैर उसके बाद में लड़कियों ने ब्यूटी पार्लर खोला। कुछ ऐसी प्रभु की माया, हम प्रभु की माया कहेंगे, इन जानवरों का आशीर्वाद कहेंगे कि हमारा ब्यूटी पार्लर इतनी तेजी से चल पड़ा कि हमको इस बात की बड़ी हैरत हुई। और उसकी सारी आमदनी से इन पशु सेवा, पर्यावरण सेवा हम एक बृहद रूप से करने लगे। और तत्काल ब्यूटी पार्लर खुलने के बाद 2 वर्षों के बाद उनकी शादी जब हो गई तो बड़े बड़े घर में वो लोग पहुंच गई। एक पैसा उन्होंने दहेज भी नहीं लिया। तब लड़कियों ने कहा कि ये ब्यूटी पार्लर की आमदनी से आप सारा कार्य करते रहें। अब उसके बाद हमारी एक छोटी बेटी कोचीन में है। अब जब यहाँ आ जाएगी तो अब बेटी से पैसा लेके हम ये सेवा कब तक करते रहेंगे। तो हमारी 1-2 दुकानें हैं रोड पर जिनका हमको किराया मिलता रहता है, उसको हम बेचने के मूड में हैं। उनको बेच करके उनको डिपॉजिट करेंगे और उसी के ब्याज से ये हम समाज की सेवा, पर्यावरण सेवा और पशु सेवा करेंगे। इसके लिए लोगों ने कहा साहब इनकम टैक्स फलाना, हमने कहा इनकम टैक्स वालों को भी बतावेंगे कि साहब हमने ये संपत्ति बेची है और ये कार्य कर रहे हैं और जो चीज़ है वो आपके सामने है। अब 2 लाख में बिके, 3 लाख में बिके, जितने में बिके अभी कोई सौदा नहीं हुआ है। और मेरे न रहने के बाद भी हमने यही सोचा कि अपनी संपत्ति बेच, जब सारा जीवन इसमें लगाए हैं तो थोड़ी बहुत संपत्ति बेच के इसी में लगा देंगे, क्योंकि ये समाज सेवी संस्थाएं, सरकार, जनता, धर्म के ठेकेदार, हम अखबारों में बहुत दिन से छप रहे हैं लेकिन आज तक कोई नहीं आया। हम आपके बड़े आभारी हैं। हम समझते हैं कि ये गुप्ता जी को ये सद्बुद्धि कहाँ से मिल गई, जो कि हमारी बातों को, हमारे संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए ये आप गुप्ता जी बड़ा योगदान दे रहे हैं। हमारे पत्रकार महोदय बैठे हुए हैं, ये वाजपेयी जी, ये भी बेचारे निस्वार्थ भाव से हमारे पास लगे हुए हैं, जबकि इनकी न कोई आमदनी है न कुछ है।
लेकिन जो भी हमको यही कह रहे हैं कि हम आपकी बातों को हम पूरे देश में फैलाएंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ले जाएंगे। लेकिन अब ये है कि ये भी बेचारे सीमित आय वाले आदमी हैं, पत्रकार की आमदनी क्या होती है। लेकिन चलिए, भावना होनी चाहिए। और आमदनी की एक सबसे गूढ़ रहस्य आपसे बता दें कि कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनको हम स्पष्ट नहीं करना चाहेंगे। उन रहस्यों से मेरे पास पैसा आ जाता है। एक एक जानवर में, अभी एक हॉस्पिटल में 1 महीने पहले एक गाय एडमिट थी जिसके ऊपर हमारे 900 खर्च हुए। उन 900 कहाँ से आ गए ये हम नहीं बता पाएंगे। कृपया कुछ खुलासा अवश्य करें, क्योंकि ये सार्वजनिक रूप से ये एक प्रकार से कार्यक्रम, आपका परिचय कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए लोगों में कोई किसी प्रकार की शंका सुबह ना हो। इस जैसे आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आप कुछ खुलासा करें जिससे कि हमारे दर्शकों की जिज्ञासा शांत हो। अब आप ये मान लें कि जैसे मैं बंदरों को खिलाने, मतलब आज करीब 22 वर्षों से मैं बंदरों को खिला रहा हूँ। तो बंदर खिलाने जा रहे हैं, जो आपका रेलवे फाटक है, वहाँ जैसे रेलवे फाटक बंद है, स्कूटर से साइकिल से हम झुके तो हमको काफ़ी सा रुपया मिला। तो अब तुझे बड़ा धन मिला, जुर्म तो है ही है ये। तो हमने वहाँ सारे चाय, होटल, सब्जी वाले, गेटमैन और वहाँ के एक शास्त्री जी हैं, रामानंद शास्त्री, उनसे मैंने बताया कि साहब मुझे एक मोटी रकम यहाँ मिली है, जिसका हो कोई ढूंढने आवे तो आप हमारे पते पर भेज दीजिएगा। लेकिन हमने ये नहीं बताया कि वो रुपया काहे में था, कितना था, कैसा था। तो बंदरों ने अपने खाने की व्यवस्था कर ली। इसी तरीके से बंदरों के खाने का बजट जब फिर हमारा कम होने लगा तो हम जिला परिषद डाकखाने गए फरवरी 97 में। वहाँ पर एक साहब 20,000 का वो विकास पत्र तोड़ाने के लिए आए। उन्होंने कहा कि वहाँ के पोस्ट मास्टर ने कहा कि भैया हम आज की डेट में आपको 15,500 देंगे, 4,500 का आपको 10 महीने के बाद मिल जाएगा, क्यों इतना नुकसान उठा रहे हैं। उसने कहा कि अरे हमारा कल ट्रैक्टर हमारा तहसील में बंद हो जाएगा, इसको हटाइए, आप इसको लीजिए। तो बाबूजी ने हमसे कहा पंडित जी आप ले लो। तो हम अपने भाई के पास भाग के आए, दामाद जी यहाँ वहाँ कई जगह लोगों से कहे, तो पैसा इकट्ठा करके 15,500 उसको दे दिए और 10 महीने के बाद हमको 4,500 रुपया मिल गया। अब बंदरों ने अपने खाने की व्यवस्था वर्षों के लिए कर लिया। अब जैसे हॉस्पिटल में गाय एडमिट थी, 900 का खर्चा था। इसमें कुछ अधिकारी हैं, अब उनका नाम हम क्या लेंगे बेचारे, अब कहाँ से पैसे लाए, क्या लाए, एक हमें मोटी रकम दे के चले गए। धन्यवाद। आपका ये जो सेवा और आय के स्रोत के बारे में जानकर हमारे दर्शकों को बहुत ही जिज्ञासा शांत हो रही है और हम आपके सहयोगी श्री वाजपेयी जी से जानना चाहेंगे कि वो किस प्रेरणा से आपके साथ जुड़े। तो हम श्याम जी के जो है व्यक्तित्व और कृतित्व को देख करके ही आपसे जुड़े और आपके कार्यों का मूल्यांकन हमने किया और समाज को इसका जो है जनजागृति के लिए हमने प्रयास किया। आप सबका सहयोग मिला तो भविष्य में श्याम जी विश्व स्तर पर संत कहलाएंगे और आपकी सारी क्रियाकलाप जन जन तक फैलेगा और जनमानस का कल्याण होगा। हम इस कार्यक्रम की समाप्ति से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है श्याम जी साधु, आप जो है ये बताएं कि जनता के लिए आपका क्या संदेश है, बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में। जनता के लिए हमारा सिर्फ श्रीमान जी यही एक संदेश है कि यो अपने आप को ये सोचे कि वो कोई ब्रह्मा पुत्र नहीं है, शंकर पुत्र नहीं है, एक साधारण सा मानव है, उसको भी मरना है और उसको भी हिंदू धर्म के अनुसार उसे 84 लाख योनि में उसे भ्रमण करना है और उसको भी गधे बनना है, उसे भी गाय बनना है, कुत्ता भी बनना है। आज इस जन्म में मनुष्य होकर अगर वो दूसरों के लिए करेगा, जब वो कभी वो उस कंडीशन में पहुंचेगा तो वही जानवर उस समय उसके लिए भी कोई मदद करेगा। और जनता से हमारा यही कहना है कि श्रीमान जी, पूजा एक खुशामद है, भगवान जो चाहते हैं आप उस कार्य को करें जो रामायण में लिखा है, और रामायण के आप उल्टे अगर काम करेंगे तो भगवान आपको कभी नहीं मिलेंगे। क्या वजह है कि घर घर लोग पूजा करते हैं, घर घर मोहल्ले मोहल्ले मंदिर लोग बनवाते हैं और फिर भी लोग कष्ट में हैं, और हमारा सारा कार्य अपने आप क्यों हो रहा है। धन्यवाद श्याम जी साधु जी और धन्यवाद वाजपेयी जी। अब क्या होना चाहिए, पानी भर हम तो पाइप नीचे ले सकते हैं।
फोटो खिंचवाए वाले कितने लड़के आ गए और कल कोई हाथ नहीं लगवाई। दोनों इसी और की थी मैं पता ही नहीं तो मैं जाने के बाद आ गए ये दवाई खाओ। भारत एकदम एकदम जो है करीब तुम लाओ हमका लाओ यार बच्चे क्या वहाँ को है वहाँ को दुकान पे हो गया बस ट्रेन आ जाए तो मजा आ जाता है। ले लो वो गाड़ी आ रही है थोड़ा ट्रेन के ले लीजिएगा है फोटोग्राफर। हाँ हाँ अभी यहाँ पे गाड़ी कपड़ा बड़ा सब यहाँ का अचानक अपने यहाँ पे उसके बाद घर से लाने नहीं पड़ा। सुनो